हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीएसटी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं जो कि वन लाइनर में प्रश्न हैं। हमने इन प्रश्नों को प्रीवियस ईयर पूछे गए परीक्षाओं से उठा लिया है। दोस्त, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले दोस्त, हमारा जो यूट्यूब चैनल है सिविलियन जेई अड्डा है, इस समय आप इस पर विजिट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला सवाल है दोस्त, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया? सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में जीएसटी का प्रस्ताव जो है वर्ष 2000 में लाया गया था, मगर उस समय की जो सरकारें थीं वो इतना साहस नहीं जुटा पाई कि इस कानून को ले आ सकें, क्योंकि ऐसे कानूनों को लाने का मतलब होता था कि सरकारें तुरंत गिर जाया करती थी, जैसे कि इंदिरा गांधी की सरकारें गिरी हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकारें गिर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह संविधान संशोधन बिल जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया? तो आपका आंसर है 122वां संविधान संशोधन बिल था जो 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। 122वां संविधान संशोधन बिल है जो 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक के पक्ष में तथा विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में 336 वोट पड़े थे और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। विपक्ष का मतलब यहाँ पर यह है कि जीएसटी बिल ना लाया जाए, इसके लिए 11 वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल राज्य तथा लोकसभा में कब पारित किया गया? आंसर है जीएसटी बिल राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को तथा लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जैसे ही यह बिल राज्यसभा तथा लोकसभा में पारित होता है, 4 दिन बाद ही असम में जीएसटी लागू कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ कहते हैं कि राष्ट्रपति तो अपनी मुट्ठी में है, राष्ट्रपति मंजूरी दे ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जीएसटी पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? जीएसटी पर राष्ट्रपति की मंजूरी कब दी गई थी? 8 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। उससे पहले ही 12 अगस्त को असम ने जीएसटी लागू भी कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन था। 101वां संविधान संशोधन था, 122वां बिल था। आगे बढ़ते हैं। वस्तु व सेवा कर अधिनियम संसद में पेश होने वाला 122वां बिल था और पास होकर कानून बनने वाला 101वां संविधान संशोधन एक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। 8 सितंबर को राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, ठीक 4 दिन बाद ही 12 सितंबर को इसकी काउंसिल की स्थापना कर दी जाती है कि इसका देखरेख कौन करेगा, जिसके लिए काउंसिल का गठन किया गया 12 सितंबर 2016 को। नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे?
सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता थे। असीम दास गुप्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। जीएसटी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। कौन है? अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पारित किया गया? जीएसटी बिल को सबसे पहले कहाँ पारित किया गया? तेलंगाना में। जैसा कि आप जानते हैं कि बिल को राज्यसभा लोकसभा तो पारित करती ही हैं, लेकिन उसके साथ ही राज्यों की विधानसभाएं भी पारित करती हैं। तो इसमें पहला राज्य कौन था? तेलंगाना था पारित करने वाला बिल, जबकि लागू करने वाला असम था। असम ने 12 अगस्त 2016 को हुई बिल लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी रूप से लागू हो गया था। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया था और यह जीएसटी जो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी जो भारत में लागू हुआ है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। इसीलिए हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन था? जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर था। 5 जुलाई 2017 को लागू किया था, जबकि भारत सरकार ने इसे संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया था। जम्मू कश्मीर से कहे थे भारत सरकार के लोग कि आप भी लागू कर दीजिए इस दिन, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने कहा कि हम तो स्पेशल हैं, हम नहीं करेंगे। तो मोदी जी ने इनको 5 अगस्त 2019 को बहुत स्पेशल कर दिया कि ये रोते हैं कितने हम स्पेशल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कितने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अधिभार को शामिल किया गया है? जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और अधिभार को शामिल किया गया है? तो 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 23 अधिभार हैं। अप्रत्यक्ष कर में 8 अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के हैं और 9 ठो राज्य सरकार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? तो 15 डिजिट होते हैं, 15 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? जीएसटी की दरें कितने प्रकार की हैं? तो आपका आंसर है 5 प्रकार की दरें हैं। हालांकि कई जगह 4 प्रकार बताया जाता है, क्योंकि 0% को कई जगह इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन वास्तविकता यह है कि 5 प्रकार की दरें हैं। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है। किस में रखा गया है? 279A में रखा गया है और इसी में इसके गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान में जीएसटी परिषद को एक नए अनुच्छेद 279A में रखा गया है और इसी के तहत इसका गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 12 सितंबर 2016 को। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सम्मिलित सदस्य होते हैं? तो 33 ठो इसमें सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद में राज्यों को वोट देने का जो अधिकार है वह 2/3 है, जबकि केंद्र को वोट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ 1/3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर होगा 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी का अंतर होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का अंतर होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारा एसजीएसटी होता है यह राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी होता है
केंद्र सरकार लगाती है और आईजीएसटी जो होता है यह दोनों का मिला प्रावधान है। आईजीएसटी दोनों का मिला हुआ प्रावधान है। एसजीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी को संविधान के अनुच्छेद 269 ए में रखा गया है। 269 ए में रखा गया है, जबकि जीएसटी को 279 ए में रखा गया है। आईजीएसटी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो भी राजस्व आएगा जीएसटी से वह केंद्र और राज्यों में कैसे बांटा जाएगा, इसका प्रावधान 269 ए में किया गया है। नेक्स्ट है एसजीएसटी, जैसा कि बताया हमने, राज्य सरकार लगाती है। सीजीएसटी जो है केंद्र सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वस्तु एवं सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? किन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है? शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की जो वस्तुएं हैं इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन पर कोई जीएसटी लगता है, जीएसटी, लेकिन जीएसटी नहीं लगता है। टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी नहीं लगता है। इस तरह से भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन गया, यानी इसके पहले 160 देश जीएसटी लागू कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक टर्नओवर में कितने से अधिक होने पर जीएसटी लागू होता है या जीएसटी भुगतान अनिवार्य होता है? तो वार्षिक टर्नओवर जब 20 लाख से अधिक हो जाता है तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और भुगतान आवश्यक होता है। और विशेष राज्यों जैसे पहाड़ी राज्य जो हैं वहाँ पर 10 लाख की सीमा निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को जीएसटी से होने वाली नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। जो राज्य हैं जीएसटी लागू होने की वजह से उनको कुछ नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। जीएसटी की चोरी करने में कितने वर्ष का कारावास होगा? कुछ लोग ऐसा भी हैं कि जीएसटी का चोरी कर देते हैं, कि मतलब टैक्सेस कम देते हैं, उसके लिए आंकड़े छुपाते हैं। तो अगर आप पकड़े जाते हैं तो 5 साल का प्रावधान है, सजा का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है? जीएसटी प्रशासन के लिए किस नाम से पोर्टल तैयार किया गया है? जीएसटी पोर्टल, जीएसटी पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल ने लॉटरी पर देश में एक समान टैक्स लगाने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल ने लॉटरी पर देश भर में एक समान टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस काउंसिल में 33 मेंबर हैं। तो दोस्त, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।